नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, ओपियोइड जिसमें मॉर्फिन, फेंटानाइल और ट्रामाडोल जैसी दवाएं शामिल होता है, शक्तिशाली दर्द निवारक है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के साथ बातचीत करके उत्साह भी पैदा करती है। उनकी अत्यधिक नशे की लत प्रकृति और गंभीर दुष्प्रभाव महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों प्रकार के ओपियोइड के दुरुपयोग ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे घातक दवा बना दिया है और अब ये संकट यूरोप तक फैल गया है। यूएनआईजीई फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में सेल फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर मिरियम स्टोबर, जिन्होंने इस परियोजना का शुरुआत की और इसका समन्वय किया, वो बताता है हमें रोगियों के लिए साइड इफेक्ट्स को बेहतर ढंग से कम करने और ओपियोइड से संबंधित ओवरडोज के जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए तत्काल नए अणु विकसित करने की आवश्यकता है। ये समझाने के लिए कि कई अणु कैसे काम करता है, हमें ये जानना होगा कि ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को कैसे प्रभावित करता है। हमारा अध्ययन में हमने लामा एंटीबॉडी से प्राप्त छोटे प्राकृतिक प्रोटीन का उपयोग किया, जिन्हें नैनोबॉडीज कहा जाता है, जिन्हें कोशिका का सतह पर लक्ष्य रिसेप्टर से विशेष रूप से जुड़ने के लिए डिजाइन भी किया गया है। यूएनआईजीई शोधकर्ताओं ने पाया कि अध्ययन के तहत नैनोबॉडीज में से एक एनबीई में विशिष्ट ओपियोइड रिसेप्टर से इतनी मजबूती से बंधन की अनूठी क्षमता है कि ये ओपियोइड को इन रिसेप्टर्स से बंधन से रोकता है, जिससे दवा की गतिविधि अवरुद्ध हो जाती है। यूएनआईजीई विज्ञान शाखा में आणविक और कोशिकीय जीव विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर और अध्ययन के अंतिम लेखक एंड्रियास बोलाट बताता है, एनबीए अपने लक्ष्य से कैसे जुड़ता है, ये निर्धारित करने के लिए हमने उच्च रेजोल्यूशन संरचनात्मक जीव विज्ञान विधियों को उपयोग किया, जिसके लिए नए डुबोचेट सेंटर फॉर इमेजिंग का धन्यवाद। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।